प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 विषय हिंदी का देखने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसके लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। गद्यांश दिया गया है, पर हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डर कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आँखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। यह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। तो इसका जो है आपको व्याख्या लिखनी है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। बाकी संदर्भ के लिए आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा यानी हिंदी के सोना नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। इतना लिख देंगे, आपको 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। और थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के आपको लिख देना है, जिससे आपकी व्याख्या हो जाएगी और पूरे आपको अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको 8 अंक मिलेंगे और संदर्भ के 2 अंक और व्याख्या के 6 अंक आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसका आप संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के भक्ति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। अब इसके बाद जो है इसका अर्थ आपको लिखना है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूपुर को तजरारो, आठम सिद्ध नवोनिधि को सुख, नंद की गाय चराय बिसारो। तो इसका अर्थ आप लिखेंगे तो पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 खंडों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 4 अंक का है, इसलिए आपको 2 अंक 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, 4-4 अंक का हो जाएगा। यहाँ पर चारों प्रश्नों के उत्तर आप याद कर लीजिएगा। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा गया था इसका उत्तर आप ले सकते हो, साईजी माकिनो भारत कब और कहाँ किस कार्य के लिए आए थे। तो यहाँ पर जो है प्रश्न का उत्तर दिया गया कि साईजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 ईस्वी में गांधी जी के सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए थे। और एक प्रश्न पूछा गया था कि जापान में हिंदी की स्थिति क्या है। तो जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। तो इसका जो है आंसर यहाँ से आप ले सकते हो। 2 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, किन्हीं 4 शब्दों के अर्थ लिखिए। विरध का बच्चों अर्थ होता है विरुद्ध, और ओथरो का अर्थ होता है उथला या छिछला, लिख लीजिएगा सुन करके। बाढ़ का मतलब होता है घेरा, परिवेश का मतलब होता है वातावरण, हॉस्टल का मतलब होता है छात्रावास। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं 2 के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो विश्वास के योग्य हो तो विश्वसनीय लिख देंगे। धार्मिक प्रवृत्ति वाला तो आपका धार्मिक व्यक्ति हो जाएगा। दूसरों का उपकार मानने वाला तो कृतज्ञ हो जाएगा। किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। गा प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है और क्यों। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें आपका यमक अलंकार है। और यमक अलंकार कहाँ पर होता है, तो जिन पंक्तियों में कोई शब्द 2 बार आता है और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर आपका होता है यमक अलंकार। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। विरोचित का जो संधि विच्छेद होता है वो हो जाएगा आपका वीर धन उचित। रमेश का अर्थ होता है रमा धन ईश। सुरेश का जो संधि विच्छेद होगा वो सुर धन ईश हो जाएगा। देवोदय का हो जाएगा वेदोदय का अर्थ हो जाएगा वेद धन उदय। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 4 पंक्तियों की कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। तो आपको कम से कम 8 लाइन के 2 कविताएं लिखना है, ताकि अगर कोई कविता आपकी पेपर में आता भी है तो आप दूसरा लिख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अंतिम का विलोम हो जाएगा प्रारंभिक,
और सुरक्षित का हो जाएगा असुरक्षित, विलंब का अर्थ हो जाएगा अविलंब, सूर्यास्त का अर्थ हो जाएगा सूर्योदय। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। वृक्ष, नदी, आदमी या ईश्वर। तो वृक्ष का दो पर्यायवाची लिखना है तो विडप लिख लीजिए और तरु लिख लीजिए या पेड़ लिख लीजिए। नदी का हो जाएगा सरिता और वाहिनी लिख सकते हो। आदमी का हो जाएगा नर मानव। ईश्वर का हो जाएगा भगवान ईश। इसके बाद जो है 10 नंबर प्रश्न है, महान व्यक्तित्व में से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। तो ये सारांश आपको याद करना है, एक पाठ कोई भी तैयार कर लीजिए अपना। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका संस्कृत दिग्दर्शिका से है, अर्थात जो आपकी अनिवार्य संस्कृत चलती है उससे है। और इसमें से आपको या तो आप इस गद्यांश का अर्थ लिखिए या फिर आप इस यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है इसका अर्थ लिख दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अपनी छोटी बहन को शिक्षा का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए क्योंकि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ से आपको 16 अंक मिलेंगे और ये सारे जो निबंध यहाँ पर दिए गए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इन टॉपिक पर आप जो है तैयार कर लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और अनुशासन, विद्यार्थी अनुशासन और कोरोना महामारी। तो इन सब पर जो है आप याद कर लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा और आप अच्छा जो है पेपर देंगे तो अच्छे अंक आपको मिलेंगे। तो ये बच्चों था कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर। और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।